आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी देखिए, बाद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पे भी आऊंगा। आपको लगता है 2014 का चुनाव, 19 का चुनाव और 2024 का चुनाव, 80 सीटों का जो टारगेट ठीक है, पूरा ही रखना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीनी स्थिति क्या है? सर मैं तो मतलब इसको अब टारगेट रखने का तो हर किसी को हक है। हम भी लोग जब भी कभी कोई चीज अपने उसको रखते हैं तो रखते हैं पूरा पूरा टारगेट रहे, लेकिन टारगेट कितना अचीव होता है और उसके पीछे वजह क्या है, किस आधार पर हम ये कैसे करेंगे। आपने एक चीज देखी, जो अध्यक्ष जी हैं चौधरी साहब, वो कहते हैं कि देवतुल्य कार्यकर्ता, और उत्तर प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता ही भाजपा को गाली देता दिखता है। कहता है ना कोई काम होता है, ना कुछ होता है, ना कोई बड़े नेता मिलते हैं, ना सब कुछ होता है। फिर अब वो देवतुल्य लोग ऐसे हैं कि उनको जो है उनके भक्तगण ही नहीं मिलते हैं। तो अब आप समझिए, तो उन देवतुल्य में तो कुछ लोग तो मन से जुटेंगे, कुछ अनमने जुटेंगे, लेकिन भाजपा में मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका वोट कम होगा। मैंने दिल्ली के भी देखिए, आप जो अभी एमसीडी के चुनाव हुए, मैं आंकड़े देखता था कि 39% उन्हें 2017 में भी वोट मिले थे और 39% ही इस बार भी मिले। तो उनके वोट में कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो उस स्थिति में उसी तरीके से मैं देखता हूं, यदि आप आते हैं यूपी में, तो यूपी में भी कमोबेश हालात वैसे ही है। तो भाजपा के जो मूल मतदाता है उनमें मैं कोई कमी नहीं देखता हूं, लेकिन जो बहुत सारे मतदाता तमाम दलों से उनकी तरफ आए और विभिन्न कारणों से आकर्षित हुए, उनका जरूर अब मन टूट रहा है। और जब वो टूट रहा हो तो 80 कहिए या 180 कह दीजिए, आपकी मर्जी है। हालांकि 80 चूंकि सीटें हैं तो 80 ही कहा जाएगा, तो निश्चित रूप से वो 80 की बात करेंगे और करनी भी चाहिए। तो अब उसके साथ में उनके जो अलायंसेज हैं वो कितना क्या है, तो जैसा सिद्धार्थ जी बता रहे थे, लेकिन अब हालात बदलेंगे और इतना आसान नहीं है। क्योंकि तब 2000 यदि 17 के हिसाब से तुलना करें या 2019 अभी 22 में भी तुलना कर लें, जो विधानसभा चुनाव हुए, तो 2017 में जो उनकी स्थिति थी उससे 2022 में आकर के कहां खड़ी है। और उस समय जो है मुख्य विपक्षी दल कहां था, आज कहां है। इसी तरीके की स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थितियों में मुझे लगता है कि जो उनका ये सपना है वो कितना पूरा होगा, ये अपने आप में सवालों में है। क्योंकि कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ है कि जिससे मतदाता बड़ा खुश हो कि हाँ साहब हमें बड़ा रोजगार मिल गया है, बड़ा काम धंधा अच्छा चलने लगा है, या बड़ा कुछ और हो गया है। तो यूपी की स्थिति ये है कि यूपी को मिला कुछ नहीं है। सिर्फ एक वही आप जय श्री राम चिल्लाते रहिए, उतने के अलावा नहीं। और जय श्री राम का तो अब लोग जान भी रहे हैं कि भाई ठीक है, मंदिर बनना था बन गया, अब दूसरे मंदिर में आप तोड़ फोड़ करने की तैयारी कर रहे हैं तो करिए, जब होगा तब देखा जाएगा। तो इन सब से लेकिन होगा क्या, रोजगार किसे मिल रहा है, किसे क्या मिल रहा है? तो मिला तो कुछ नहीं, आत्मसंतुष्टि है। और वो इतनी बड़ी अब संतुष्टि नहीं, क्योंकि एक समय के बाद में आदमी को रोटी चाहिए, काम चाहिए, सारी चीजें चाहिए। ये नैरेटिव उतनी देर काम करता है जितनी देर कि हाँ ठीक है, सब कुछ खाए पिए सब कुछ है। अब आप 5 किलो अनाज के बूते यदि सोच रहे हैं, तो 5 किलो अनाज के मामले में अब आदमी कहने लगा ये तो हमारा हक है, ये तो हमें मिलना ही है, जो भी आएगा देगा, क्योंकि उसे सरकार में रहना है तो देना पड़ेगा। तो अब आप इससे समझ लीजिए कि उसमें हाँ कुछ लोग इसके प्रति कृतज्ञ भी है, ऐसा नहीं है। तो वो दोनों चीजें मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं अब तो 50-50 पे महसूस करता हूं कि स्थिति पे आते दिखते हैं, क्योंकि हालात अब 50-50 वाले हो गए।